A very good morning to all of you, and first of all I would like to thank you all for subscribing our channels, जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी वीडियोस जो हैं बनाते हैं अच्छे से और अपलोड करते हैं। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो नेक्स्ट पार्ट था वो हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने देख लिया था, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस देख लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है, वो एक तरीके से किस तरीके से कनेक्टिव लिंक का काम करता है बिटवीन टीसीए साइकिल एंड योर ग्लाइकोलिसिस। तो आज हम लोग देखेंगे टीसीए साइकिल। चूंकि टीसीए साइकिल एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता है, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक सिंपल सा ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कि टीसीए साइकिल होती क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ डज रिएक्शंस ऑकर इन टीसीए साइकिल। ओके, तो जो टीसीए साइकिल होती है इसको हम लोग बेसिकली साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन उठता है क्यों? बिकॉज साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो कॉल इट क्रैब्स साइकिल। अब बोलेंगे क्रैब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इस चीज़ को वो किया था, तो उनके नाम पे इसको क्रैब्स साइकिल बोला गया। अब एक और नाम इसको बोला जाता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। What is meaning of that? मतलब why we use ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और देखिए टीसीए साइकिल आप लोग पढ़ते हो ना, टीसीए साइकिल टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल बोलते क्यों है? क्योंकि इसमें जो बनता है ना फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और सबसे मजेदार चीज क्या है ना कि फर्स्ट वाले में तो 3 कार्बन वाला होता ही है, 2 तीसरे में भी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 बार 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले मॉलिक्यूल। और ऑल्सो फर्स्ट वाला जो सिंथेसाइज हो रहा है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो ही रहा है, दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट इज अ काइंड ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल साइकिल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो टीसीए साइकिल की बहुत ही खास बात है, क्योंकि हम लोग आगे चल के जब पूरे मेटाबॉलिक पाथवे को देखते हैं ना, तो सभी कहीं ना कहीं टीसीए साइकिल से कनेक्ट होते ही हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको एक खास मतलब इसका नेचर देखने को मिलता है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था कि एनाबॉलिक पाथवे या साइकिल, कैटाबॉलिक पाथवे या साइकिल, बट ये जो होता है ना टीसीए साइकिल, इसके अंदर दोनों प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ एम्फीबोलिक साइकिल। एम्फीबोलिक साइकिल का मतलब क्या है? इसका जो जनरल जो टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी का मतलब जिस पर्पज से हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसकी वजह से बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो हाई एनर्जी बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे आपका NADH है और वो ETC के थ्रू आपका ATP देगा। तो ये तो एक तरीके से कैटाबोलिक रिएक्शन हो गया, बट कुछ रिएक्शन इसके जो होते हैं वो एनाबोलिक नेचर भी होते हैं, जैसे हीम की सिंथेसिस कराना, ठीक है। तो एनाबोलिक नेचर एंड कैटाबोलिक नेचर दोनों टीसीए साइकिल का होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? भाई इसके पास तो दोनों कैरेक्टर है। तो दोनों जब आ जाएगा तो उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एम्फी, ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं यह एक क्या है? एम्फीबोलिक साइकिल है, ठीक है। जनरली वाइवा में पूछा जाता है कि टीसीए साइकिल कौन सा है, एनाबोलिक या कैटाबोलिक, देन यू विल हैव टू टेल दैट इट इज अ काइंड ऑफ एम्फीबोलिक साइकिल, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, एम्फीबोलिक इन नेचर्स। दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखो, फॉस्फोरिलेशन एक टॉपिक हम देखेंगे कि फॉस्फोरिलेशन में होता क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये एक प्रकार का इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी होता है एक स्टेप में, और जिसकी वजह से जीटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो जीटीपी सम सॉर्ट ऑफ इक्वल टू हम लोग एटीपी काउंट करते हैं यहाँ पे, और इसलिए बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तीसरा चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो एक बेसिक फीचर है टीसीए साइकिल का, कि इसमें जो एसिटाइल कोए होता है, ठीक है, इसका कंप्लीट एक तरीके से ऑक्सीडेशन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन इसका दिया गया है वो ये बताता है कि 1 एसिटाइल कोए जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में। बट इस होल साइकिल में क्या होता है, आपका 3 NADH से 3 NADH की सिंथेसिस होती है, और एक मॉलिक्यूल जो होता है
वो FAD से FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल, जिसमें आपका क्या होता है 3 NADH बनता है, एक FADH बनता है और एक GTP बनता है। ये एक एनर्जेटिक्स है जो कि एक एसिटाइल कोए से ये चलता है। देखो ये एसिटाइल कोए कहाँ से आया, ग्लूकोज पायरुवेट बनाया और पायरुवेट एसिटाइल कोए बनाया। लेकिन ये एसिटाइल कोए आगे हम लोग चल के देखेंगे कि फैटी एसिड जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो लिपिड से भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि लिपिड से भी क्रैब साइकिल चल सकती है, ठीक है, और इससे तो चल ही रहा है। फिर तो यहाँ पे ओवरऑल एक एसिटाइल कोए हमको कितना दे रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है। तो अच्छा ये बताओ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एसिटाइल कोए देगा। हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट दे रहा था, तो 2 पायरुवेट कितना देगा, 2 एसिटाइल कोए देगा, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितनी बार TCA साइकिल चलाएगा, 2 बार चलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोए बनाएगा और एक एसिटाइल कोए एक बार TCA साइकिल चलाएगा, तो 2 एसिटाइल कोए 2 बार चलाएंगे। तो अब ये भी पूछ सकता है ना कभी कभी डायरेक्ट कि व्हाट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल फॉर अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम ग्लाइकोलिसिस को छोड़ दे रहे हैं, बीच वाला PDH को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कितनी बार TCA साइकिल चलाएगा और उसकी एनर्जेटिक्स क्या होगी। तो ये देखो ये जो जितना है ना इनटू हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका लगभग हो जाएगा 6 NADH 2 FADH एंड 2 GTP। एनीवे इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इन डिटेल हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, सिंपली बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एसिटाइल कोए होता है उसके पास 2 कार्बन होते हैं और फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो कंडेंसेशन का स्टेप होता है, जिसमें ऑक्जेलो स्टेट जो कि कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं साइट्रेट जो कि 6 कार्बन का होता है, ठीक है। और उसके बाद साइट्रेट जो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, एक कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास कितने कार्बन होंगे, 5, ठीक है। और अगेन देखते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब सक्सिनोल कोए में कन्वर्ट होता है तो एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यानी कि आप देखोगे ना कि एसिटाइल कोए के पास जो 2 कार्बन है वो एक यहाँ पे निकलना है और एक यहाँ पे निकलना है, ठीक है। और फिर ये 4 कार्बन का जो ऑक्सिजन स्टेट है वो अगेन रीजनरेट हो जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि ये एक एसिटाइल कोए है यहाँ पे कंप्लीटली एक तरीके से ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेज है, छोटा सा चेंजेज है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 2 निकलता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है गेट में, ठीक है, कि ये जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या वाकई ये एसिटाइल कोए का निकलता है या ऑक्सैलो स्टेट का निकलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग पढ़ के आइएगा और ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि ये कहाँ से आता है, एसिटाइल कोए का आएगा या ऑक्सैलो स्टेट का आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो वाले लेक्चर में जब हम लोग TCA साइकिल का पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं इजीली सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ होमवर्क फॉर यू। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल TCA साइकिल का ओवरव्यू किया रहा। एसिटाइल कोए 2 कार्बन 4 कार्बन से कंबाइन होकर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और आपका 3 NADH बन रहा है, एक FADH बन रहा है और एक GTP बन रहा है, ठीक है। और ये जो NADH और FADH है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, क्योंकि यही जो चीज़ है ना आगे चल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस में इन्वॉल्व होती हैं और ATP की सिंथेसिस कराती हैं। तो ये तो रहा एक तरीके से ओवरव्यू ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्टेप्स, उसको देखेंगे, उसका रेगुलेशन देखेंगे और फिर जो उसके आगे वाला जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो क्वेश्चंस पूछा गया है ट्राई टू डू आंसर इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज रेज योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।